एक दो दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि जो टॉपर्स होते हैं वो टॉप किस तरह करते हैं, यानी कि उनमें क्या ऐसी स्पेशल बात होती है कि वो MD-CAT टॉप कर लेते हैं और इतना हाई स्कोर कर लेते हैं। सो आई थॉट लेट्स डिस्कस दिस थिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी। उसमें ना सबसे पहले मैं बात करूँगा कि शुड यू विश टू टॉप MD-CAT। एक क्वेश्चन आता है क्या हमें टॉप करने के लिए एस्पायर करना चाहिए MD-CAT को। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी एंड दैट वीडियो वाज समथिंग लाइक कि बी द टफेस्ट एस्पायरेंट कैंडिडेट ऑफ MD-CAT। उसमें मैंने ये बातें की थी कि यार आपको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, आपको मतलब ये नहीं सोचना, पढ़ाई जब आप करने लगे आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं बस MD-CAT टॉप ही कर जाऊँ। टॉप कर सकते हैं आप जैसे लोग ही टॉप करते हैं। तो जब आपने मेहनत करनी है तो आपने इस तरह करनी है कि आपने टॉप करना है जैसे। लेकिन जब आपने एक्सपेक्ट करना है, और ख़ुसूसन जब आप बिल्कुल इन करीबी दिनों में हो, तो आपने कम से कम एक्सपेक्ट करना है। इससे होगा क्या, कम से कम कि बस एक सीट किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, बड़ी गनीमत की बात है और वाकई गनीमत की बात है। तो आपने एक्सपेक्ट कम से कम करना है ताकि आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो। ठीक है, अब एक बच्चा ये चीज़ माइंड सेट में है कि यार एक MCQ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि बहुत सीरियस इस बात को ले लेगा कि एक MCQ भी गलत ना हो तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत डेवलप होगा, और बाय चांस अगर उसका एक MCQ बीच में गलत हो गया तो अब वो पेपर में मूव कैसे करेगा आगे। मतलब MCQ और होता है ऐसे, मैं जब टेस्ट सॉल्व कर रहा था तो आई सॉल्व एन MCQ, पहले दूसरे MCQs मतलब शुरू में MCQs थे, शुरुआती MCQs, उनमें मेरे 2 MCQs गलत हो गए बायो के, एंड मैंने एक बार पेंसिल अपनी ड्रॉप कर दी। मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड, यार अब आगे क्या करूँगा। बायो के MCQs शुरू में ही 2 गलत कर दी। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप ख़ुद को संभाल नहीं पाते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने संभाल लिया। ठीक है, तो एंड पर आगे अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अब कम से कम करना है। ठीक है, तो एक ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली। उसके बाद एक बात है कि अगर अब MD-CAT कंडक्ट करवाओ, MD-CAT कंडक्ट हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। आपने MD-CAT कंडक्ट करवाया, फिर उसके फ़ौरन बाद आपने एक बार MD-CAT कंडक्ट करवाया, रिजल्ट निकला, एक बच्चे ने टॉप कर लिया, दोबारा MD-CAT कंडक्ट करो फ़ौरन, फिर चांसेस बहुत हाई हैं कि कोई और बच्चा टॉप करेगा। अगेन MD-CAT कंडक्ट करवाओ, कोई और बच्चा टॉप करेगा। आपने एकेडमी में अगर कुछ एकेडमीज रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं तो आपने देखा होगा कि वो एकेडमीज जब रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं तो कभी एक बच्चा टॉप कर रहा होता है, कभी दूसरा कर रहा होता है, कभी तीसरा कर रहा होता है। एक कंस्टेंट आप नहीं कह सकते कि यार ये बच्चा ना इसके फुल मार्क्स आते हैं या 1-2 मार्क्स करते हैं और हमेशा टॉप करता है। हाँ, अगर आपकी एकेडमी में सिर्फ पढ़ने वाला 1-2 बच्चे हैं तो शायद एक उनमें से टॉप कर रहा हूँ, लेकिन अगर 10-15 बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उनकी जो रैंडम मतलब टॉप करने की होगी, रैंडम का टॉप करेंगे। तो आई कैन से दिस पॉइंट कि इट्स नॉट समथिंग अबाउट प्रिपरेशन। मैं इसके बारे में वैसे बात करता रहता हूँ कि इट्स नॉट कि आपने एक खास लेवल तक प्रिपरेशन कर लिया एंड नाउ यू आर वर्थ टॉपिंग द MD-CAT आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। FSC में ये बात होती है, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लेता है अक्सर ऐसे होता है कि सेकंड ईयर में वही बच्चा दोबारा अच्छे मार्क्स ले रहा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में अच्छा लेता है, जो मैट्रिक में अच्छा लेता है, वहाँ तक ही बात चलती थी। तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रिपरेशन। तो फिर और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह यानी कि टॉप करते हो, आप क्यों टॉप करते हो। तो उसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जिनको शायद उतनी वेटेज देते नहीं हैं। जब इवन हम एकेडमी के टेस्ट सॉल्व करते हैं, घर में बैठ कर FLPs करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हम इनको इतनी वेटेज नहीं देते। अब ये वैसे तो डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, आई विल ट्राई टू डिस्कस दैम इन द अदर वीडियोस विच अपकमिंग वीडियोस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत बनाने वाला हूँ इन अपकमिंग डेज़ में, तो ज़रूर आप फॉलो करते रहें इस चैनल को। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेज करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, फिज़िक्स है, उसको ले लिया, उस पर जनाब बहुत टाइम लगा दिया और फिर बाकी के लिए टाइम बचा नहीं और फिर वो रश किया। ठीक है, इवन आपने 5 MCQs भी ऐसे थे जिनके लिए आपके पास टाइम नहीं था और आपने उनको फ्रेश में किया है, तो दे आर काजिंग यू ए ग्रेट हार्म। ठीक है, तो 5 MCQs भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके लिए टाइम ना बचे। हर MCQ के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एडिक्वेट टाइम हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है कि जो MCQ आपको नहीं सॉल्व हो रहा वो आप स्किप कर दें। ठीक है,
आपकी तैयारी अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो आपकी, ठीक है। ज़्यादा ना सोचें कि मतलब डाउट में ही रहेंगे यार ये होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना सोचें एमसीक्यूज़ के ऊपर, ठीक है। आपको पहले ही पता हो गया यार मैंने किस एमसीक्यूज़ पर कितना टाइम देना है, पहले आपने टाइम को एक सेट आपने बनाया हो गया यार इतने टाइम मैंने इस सब्जेक्ट पर देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट पर देना है। और अगर इनकेस कोई अनसर्टन सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, तो आपको पता हो कि अब मैंने क्या करना है, वहाँ पर आपको आता हो, ठीक है। इस तरह में होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क अंडर प्रेशर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस होती है वहाँ पर, ठीक है। और ख़ासूसन जब आप कोई गलती कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब वो 2 MCQs गलत किए, तो नाउ आई वाज इन ए डिलेमा, आई वाज कन्फ्यूज्ड, मैंने कहा कि यार एडमिशन तो नहीं होगा। और यू जज योर सेल्फ टू अर्ली, ऐसा भी होता है। आप MD कैट टेस्ट के दिन अपने आप को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि मुझसे मतलब जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप 2-3 MCQs गलत हो, आप कहते हैं कि यार मैं तो गया, लेकिन बाद वाला पेपर मुश्किल होता है, आसान होता है और आप कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उन MCQs पर हिम्मत हार जाता, एंड मैंने एक बार बस फिर अल्लाह का करम हुआ कि बस कहीं से अल्लाह ने करम किया और मतलब मेरी हिम्मत आ गई और दोबारा मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया फुल अटेंशन के साथ, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर के अंदर काम करना, कोई MCQs गलत हो गया, अब कैसे मैनेज करेंगे, 2-3 MCQs की सीक्वेंस ख़राब कर दी, अब क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। लोगों को पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, लोग एंग्जाइटी में जा रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छी मैट्रिक जो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत हेल्प करती है MD कैट के हवाले से, मैं समझता हूँ बहुत एक, अगर कोई बंदा इसको समझ ले तो फ़ायदेमंद होगी, उसकी तो मैं ज़रूर वीडियो में डिटेल में बनाऊँगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर कंट्रोलिंग योर नर्व्स, बीइंग प्रेजेंट, ठीक है, कि आप कितना प्रेजेंट हो, कितना इन दी मोमेंट हो, जब आप टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, आप कितना अटेंटिव हो, कितने आप अटेंशन के साथ, कितनी आप एनर्जी के साथ पेपर को सॉल्व कर रहे हो। कुछ लोग एनर्जी नहीं पुट करते, और मैंने ये मिस्टेक फर्स्ट टाइम में की थी, मैंने इतनी एनर्जी पुट नहीं की थी, आई वाज मतलब सुस्ती के साथ मैं पेपर सॉल्व कर रहा था। और फिर क्या होता है कि आप कहते हैं कि आसान MCQs गलत हो गए, ठीक है, आते थे गलत हो गए। तो क्यों गलत हो? क्योंकि आपने उधर गौर से स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, एक एक पॉइंट पर फोकस नहीं किया। वो आपको कुछ MCQs में ट्रिक करते हैं, कई बार cos 90 लगा दिया, कई बार sin 90 लगा दिया, और कई बार एंगल का कोई चक्कर कर दिया, कई बार कोई ऐसा चक्कर बीच में डाल दिया। और बाकी आप समझ लें अकेडमीज वाले इस तरह करते हैं, नहीं, ये टेस्ट में इस तरह हो रहा होता है, ट्रिकी MCQs बन रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने खुद को प्रिपेयर नहीं किया होता, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करें, ठीक है। जो आखिरी टेस्ट हैं आपके, उनमें तो बहुत फोकस के साथ अपने FLP सॉल्व करें, और फोकस के साथ करें। बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि 4-5 FLPs आप इन रिमेनिंग डेज में ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और 1-2 दिन से रहता है तो फिर नहीं, लेकिन अगर आप जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, एक आध हफ्ता है आपके पास, तो 4-5 FLPs आप ज़रूर सॉल्व करें, और इन चीज़ों पर फोकस करके करें। और इस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर आप कहेंगे स्ट्रेस तो भी होगी नहीं, आप इस तरह से टेस्ट को दें कि यार यहाँ पर जो मैं करतूत करूँगा वही रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे मेरे टेस्ट के अंदर, नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये भी नहीं कि आपके MCQs में नंबर कम आ गया तो आपका हो गया भाई अब तो मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। मतलब मेरा लास्ट फिल्म में मेरे नंबर थे 182, जो मैंने MD कैट के बिल्कुल एक दिन पहले किया था, इस तरह के मार्क्स थे, लेकिन मैंने MD कैट में 190 मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो आई विल अपलोड वीडियोज़ अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है, डिटेल में आई विल ट्राई, स्पेशली अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट आई विल टेल यू ए टेक्निक जिससे आप मतलब इट विल हेल्प यू। और इसके अलावा मेरी कोशिश तो ये है, मेरी नीयत तो यही है, इंटेंशन तो यही है कि मैं इन दिनों में जो मतलब बिल्कुल मतलब अपना फुल ऐसे एनर्जी लगाऊँ, फोकस लगाऊँ, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जहन से निकाल कर आप लोगों को दूँ, जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी इमोशनल जो आप हुए पड़े होंगे इस वक्त, उसको हेल्प करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको दूँ। बाकी ये कि एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी आज से 3-4 महीने पहले, विच वाज कॉल्ड एस योर MD कैट, उसकी 50 वीडियोस तकरीबन बन चुकी हैं। ये 52 या 53 इस अब वीडियोस हो जाएंगे इसके बाद। तो आई एम वेरी थैंकफुल, लेकिन फिर भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितनी हमने ऑडियंस को अचीव किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, और फिर भी बहुत अच्छी ऑडियंस फर्स्ट टाइम हमने कवर की है। और कई लोग शायद MD कैट होने के बाद वो समझें कि इस चैनल के साथ अपना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आई वुड से
कि ज़रूर इसके साथ, इस चैनल के साथ आपका ज़रूर ताल्लुक़ है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन MD-CAT चैनल। इसमें मैं कोशिश मेरी यही है कि वी क्रिएट सच ए कम्युनिटी कि जिसमें हम हर तरह के स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकें, और नॉट जस्ट इन देयर स्टडीज़। आपने मेरी गाइडेंस देखी होंगी, मैं मतलब स्टडीज़ पर मैं बात करते ही करता हूँ, लेकिन मेरे इंटरेस्ट कुछ और हैं, कंसर्न्स कुछ और हैं, और स्टूडेंट्स के भी वही कंसर्न्स हैं। मतलब गाइडलाइंस क्या, उनको बहुत गाइडलाइंस मिल जाएंगी, एकेडमी के टेस्ट क्या, लेक्चर्स क्या, उनके पास बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। MBBS भी लोग कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रॉमाज, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स अबाउट देयर सेल्स, ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, आई हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स एंड आई कैन से दैट इन चीज़ों पर देयर इज़ नो रेस्क्यू, देयर इज़ नो हेल्प लाइन, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सच ए कम्युनिटी। बाकी जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। इट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ और कलेक्टिव एफर्ट, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, हम लोगों की इनकरेजमेंट। मुझे अच्छा लगता है जब लोग नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, इससे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स करेज, it takes time and energy to make these videos, and I'm really thankful to everyone who has been supporting me till now.